और कितनी देर लगेगी? हाँ, थोड़ी देर और। किसका है वो घर अदील? फैमिली से मिला है क्या? अम्मी और बाबा शादी के बाद कुछ अरसा रहे थे उस घर में, बाद में उसे खरीद लिया। अब हम भाइयों की मिल्कियत है। तो इसका मतलब खाली है, कोई नहीं रहता वहाँ? भाई कभी कभार चले जाते हैं सुकून के लिए, मगर मैं काफी अरसे से नहीं गया। बहुत पुरसुकून घर है, मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगा। यकीन नहीं आ रहा। जो 4 साल तक दूर भाग रहा था वो अगले हफ्ते मुझसे शादी कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि दूर क्यों भाग रहा था। अदिल, अब तो सच बता दो ना यार, कहाँ खो गए थे इतने अरसे? फोन तक नहीं किया तुमने। तलाश कर रहा था खुद को मैं, अपने पास को, अपने फ्यूचर को। ओह अच्छा, तो कुछ मिला तुम्हें? हाँ, तुम एलिफ। तो फिर दोबारा मत खोना मुझे। यार क्या खूबसूरत जगह है, कितना हसीन लैंडस्केप है। तुमने तो कहा था कोई नहीं रहता यहाँ। तुम यहीं पर रुको, अंदर देखकर आता हूं पहले मैं। अदील, एलिफ तुम गाड़ी में बैठो जाकर। क्यों यार? कोई लॉक खोलकर अंदर आया है यकीनन। एलिफ, फोटो लेना बंद करो, जाकर गाड़ी में बैठो, लॉक करके आ रहा हूं मैं। जुर्रत तो देखो उसकी, कैसे रह रहा है यहाँ? पुलिस बुला रहे हो? नहीं, भाई को। मत बुलाओ किसी को, अभी यहाँ कोई भी नहीं है हमारे अलावा। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोई खतरनाक पागल लग रहा है ये। एलिफ गाड़ी में जाकर बैठो, बंद करो तस्वीरें लेना, गाड़ी में जाओ। चलो। मानुष, 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 मानुष। अली भाई, कौन है वो आदमी? जाओ बाद में आना। किराए पे दे दिया घर? किसने कहा तुमसे? परेशान क्यों हो रहे हो तुम? जरा सांस तो लो, बैठ जाओ, इधर बैठो। भाई है कौन वो शख्स? हमारे घर में क्यों रह रहे हैं? उसने हम दोनों पे गन तान ली थी। दोनों पर? दूसरा कौन था साथ? हाँ, एलिफ।
तो क्या उसने देख लिया उस आदमी को? हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सहम ही गई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो। एक मिनट भाई, देख लिया क्या मतलब? देख लिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई आप कुछ बताएंगे, क्या चक्कर है? भाई मसला है कोई? भाई वो आदमी कौन है? ये मामला बताना ही होगा। जाहिर है। देखो अदील, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको अपने सीने में दफन कर लेना। गलती से भी पता ना चले किसी को। अब बता भी दे भाई, खुदा के वास्ते। उस शख्स का नाम बहमन परवेज है, साइंटिस्ट है। उस आदमी की जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए उसे छुपाना बहुत जरूरी था। समझ रहे हो ना तुम ये? हमारे घर में? हमने तो उसके रहने का इंतजाम बाहर कंपाउंड में किया था, मगर वो किसी वजह से घर के अंदर रहने लगा। बहरहाल देखते हैं, मालूम करते हैं। मैं समझा नहीं भाई, ये बात किस किस्म का काम है? काम नहीं है अदील, काम नहीं है, ये एक नेकी है। पुराने दोस्त के किए हुए वादे को निभाया है। सिर्फ मदद मांगी थी उसने मुझसे, एक बहुत अहम शख्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमने उसे वहां छुपाया। हमने यानी? और कुछ नहीं बता सकता अदील, बल्कि ये भी ज्यादा ही बता दिया मैंने। तुम्हें अचानक वहां जाना ही नहीं चाहिए था। खैर बहरहाल, अब जो कुछ भी सुना है तुमने अदील, उसे बिल्कुल भूल जाओ, समझ गए? मैं जाकर देखता हूं, भूल जाओ सब कुछ। अब इस तरह से मुझे तुम क्यों घूर रहे हो अदील? बता तो दिया तुम्हें। मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? नहीं बता सकता था अदील, नामुमकिन था। अब बता दिया ना, बस खत्म ये बात, समझ गए? अपने भाई की मजबूरी को समझो। मुझे एलिफ को बताना होगा। बहरहाल सोचना भी मत। भाई, एलिफ मेरी होने वाली बीवी है, मेरी लाइफ पार्टनर बन रही है। 1 हफ्ता रह गया, आप जानते हैं। पहले बहुत कुछ छुपाता था मैं उससे। 4 साल जिंदगी के जाया कर दिए मैंने, अब जाकर तलाफी हो रही है उसकी। फिर से भरोसा नहीं तोड़ सकता। अदील, जिद मत करो, बात को समझो। कुछ भी कह लो, कोई भी कहानी बना दो, लेकिन ये बात मत बताना, समझे? कितने अरसे से रह रहे हैं वो वहां? 4 साल से। 4 साल? फरीदा का मिसकैरेज हुआ था जिस रात, याद है ना तुम्हें? हॉस्पिटल तुम लेकर गए थे क्योंकि मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ याद है। उसी दिन लेकर गए थे एयरपोर्ट से। मैं उसे वहां कंपाउंड में ले गया और जगह बना दी उसकी। फरीदा जब हॉस्पिटल में थी तब मैं उसके साथ था। हमने उसकी आईडी चेंज कर दी और भी बहुत कुछ बदल डाला। ये बहुत जरूरी था उसकी सिक्योरिटी के लिए। उसकी फैमिली अमेरिका में है, बीवी और एक बेटी है। उसकी फैमिली को भी नहीं पता कि वो जिंदा है। वो यही समझ रहे हैं कि वो मर गया है। बेटी भी साइंटिस्ट है, उसका नाम है क्रिस्टीना। उसका असली नाम कुछ और है, असल नाम क्या है वो हमें भी नहीं मालूम। उस रात हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ा। अपनी फैमिली की खातिर वो आदमी दुनिया से बिल्कुल कट कर रह गया।